देखिए अभी का टॉपिक है हमारा मोल कंसेप्ट। हमने मोल कंसेप्ट को डिस्कस करना है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये और समझने के लिए बड़ा ही है इसमें। तो समझने के लिए आप बिल्कुल यहाँ पे अपना माइंड प्रेजेंट रखिए। मोल कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कुछ भी टफ नहीं लगेगा इसमें। एक बात समझने की कोशिश करेंगे आप। देखिए इससे पहले हमने कुछ टर्म्स डिस्कस की हैं। कौन कौन सी टर्म्स डिस्कस की हैं वो एक बार देखिए आप। इससे पहले हमने जो टर्म्स डिस्कस की हैं उन टर्म्स को मैं एक बार फिर से नोट डाउन कर रहा हूं आपके सामने। एक सबसे पहले हमने टर्म डिस्कस की इससे पहले एटॉमिक मास। एटॉमिक मास हमने डिस्कस किया। एटॉमिक मास क्या होता है, सब वाकिफ हो चुके हैं एटॉमिक मास से। एटॉमिक मास होता है मास ऑफ वन एटम ऑफ सबस्टेंस। एक एटम सबस्टेंस के या एक एटम का मास उसे हम बोलते हैं एटॉमिक मास, या एक एटम का कोई भी सबस्टेंस हो उसका जो मास होगा उसे हम एटॉमिक मास बोलते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास होगा मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। ठीक है, एक मॉलिक्यूल के मास को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास। सिंपल सादी लैंग्वेज में एक एटम के मास को एटॉमिक मास बोलते हैं, एक मॉलिक्यूल के मास को मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। बात खत्म। अब लेकिन नई टर्म मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, उस टर्म का नाम है मोलर मास। ठीक है, एक नई टर्म का नाम है मोलर मास। क्या होता है मोलर मास वो देखिए, मैं लिखता हूं यहां पे। मोलर मास होता है मास ऑफ वन मोल ऑफ any substance. Mass of one mole of any substance is known as molar mass. एक मोल सब्सटेंस का कोई भी एक सब्सटेंस होगा उसका एक मोल जो का मास होगा उसे हम मोलर मास बोलते हैं। किसी भी सब्सटेंस के एक मोल के मास को हम क्या बोलते हैं, मोलर मास बोलते हैं। या हम इसको ऐसा भी बोल दें, इन अदर वर्ड्स ऐसा भी बोल सकते हैं। इन अदर वर्ड्स लिख रहा हूं मैं, इन अदर वर्ड्स mass of 6.022 into 10 raised to power 23 पार्टिकल्स। बड़े आराम से सोचिए, ये कोई छोटे पार्टिकल नहीं है। ये कोई 1 2 4 10 100 200 500 पार्टिकल नहीं है। पावर देखिए 23 पार्टिकल हैं। तो इतने पार्टिकल के मास को हम बोलते हैं मोलर मास। आराम से सोचिए, इतने पार्टिकल के मास को हम मोलर मास बोलते हैं। इतने पार्टिकल के मास को मोलर मास बोलते हैं। ठीक है, अब कि ये पार्टिकल, ये जो पार्टिकल हैं, इधर लिख रहा हूं, ये जो पार्टिकल हैं, ये पार्टिकल हमारे एटम भी हो सकते हैं क्योंकि हम केमिस्ट्री में डील कर रहे हैं ना। तो ये पार्टिकल हमारे या तो एटम होंगे, ठीक है, या ये पार्टिकल हमारे मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है, या ये पार्टिकल एटम होंगे या ये पार्टिकल मॉलिक्यूल होंगे। अगर ये पार्टिकल एटम होंगे तो जो मोलर मास होगा उस मोलर मास का नाम होगा ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, उस मोलर मास का नाम है ग्राम एटॉमिक मास। और अगर यही पार्टिकल मॉलिक्यूल होंगे तो उस मोलर मास का नाम होगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। उस मोलर मास का नाम है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब ग्राम एटॉमिक मास को शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं GAM से, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास को शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं GMM से। ठीक है, तो यहां तक मैंने आपको बताया मोलर मास है इतने पार्टिकल के मास को मोलर मास बोलते हैं। ये पार्टिकल एटम भी हो सकते हैं, ये पार्टिकल मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। याद रखिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात, वन मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, तो वन मोल में हमारे पास 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं। और इतने पार्टिकल या इस नंबर को हम एक स्पेसिफिक नाम देते हैं और वह नाम है एवोगैड्रोस नंबर। ये ऑलरेडी क्लास 10th में या 9th में आप इस चीज को डिस्कस कर चुके होंगे। तो यहां तक हमने डिस्कस किया मोलर मास होता क्या है, और मोलर मास एटम के लिए जब होगा तो उसका नाम क्या होगा, और जब मॉलिक्यूल के लिए होगा तो उसका नाम क्या होने वाला है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं थोड़ा इसको एग्जांपल लेके। फॉर एग्जांपल अगर आपको पूछा जाए, ठीक है, अगर कोई आपको पूछ लेता है कि बताइए नाइट्रोजन का एटॉमिक मास बताइए और नाइट्रोजन का मोलर मास बताइए। ठीक है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास आराम से जानते हैं आप
14U इज द एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन। हमें याद है कि हमने AMU एटॉमिक मास यूनिट लिखा या हमने U लिखा था, यूनिफाइड मास। ठीक है, हम जानते हैं इस चीज को, हमने पढ़ा हुआ है, ये 30 तक एटॉमिक मास सीरीज हमने जानी हुई है। ठीक है, अगर कोई आपको बोल दे कि निकाल, ये तो एटॉमिक मास हो गया ना, ये एटॉमिक मास नीचे लिख रहा हूं, एटॉमिक मास। अगर कोई आपको बोले कि बताओ नाइट्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा, तो नाइट्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास कुछ नहीं, 14U की बजाय 14 ग्राम होने वाला है। 14 ग्राम इज द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन। लेकिन यहां बात खत्म नहीं होती। ऐसा नहीं है कि U की जगह G कर दिया तो बन गया ग्राम एटॉमिक मास। बस फर्क क्या है, फर्क देखिए ये है, ये जो मास है ये 1 मोल नाइट्रोजन का मास है, ये 1 मोल नाइट्रोजन का मास है। और हमने अभी अभी पढ़ा कि 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल होते हैं। मैंने अभी आपको बोला 1 मोल नाइट्रोजन में कितने नाइट्रोजन होंगे, 1 मोल नाइट्रोजन में 6.022 इंटू 10⁻23 नाइट्रोजन होंगे। अगर एक नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14U है, ठीक है, 2 का कितना होगा, 28 होगा। इसी तरीके से 6.022 इंटू 10⁻23 नाइट्रोजन, जिसको हम 1 मोल बोलते हैं, उसका कितना होगा सर, उसका होगा 14 ग्राम। ऐसा क्यों, क्योंकि 14U मिलते गए एक वक्त आया कि जब इतने एटम मिल गए तब वो U मिलके ग्राम में कन्वर्ट हो गए। U तो छोटा स्केल है ना, ग्राम बड़ा स्केल है। दैट्स वाई 14U से 14G कन्वर्ट हुआ। इस वजह से कन्वर्ट हुआ कि फॉर एग्जांपल अगर आपको बोल दे कोई ये एक डस्टर है, इस डस्टर का मास है 14U, बताइए कि 2 डस्टर का मास कितना होगा, तो आप बोलेंगे 28U। फिर आपको को बोलेगा बताइए 6.022 इंटू 10⁻23 डस्टर का कितना होगा, तो आप 14 करते रहेंगे, या एक ही बात करेंगे 14 मल्टीप्लाई बाय 6.022 इंटू 10⁻23, तो वो कितने के बराबर आएगा, वो आएगा 14 ग्राम के बराबर। ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे मिलकर ग्राम बन गया, बड़ा मास हो गया ना। दैट्स वाई हमने कहा कि ये U से G में खुद नहीं कन्वर्ट हुआ, ये मोल ने कन्वर्ट किया है। तो अब इस मास को ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं, बिकॉज ये नाइट्रोजन के लिए था। अगर आपको को बोल दे कि आप निकालिए वाटर का मास, ठीक है, तो वाटर के मास आप निकालेंगे जी। वाटर का मास हम जानते हैं 2 हाइड्रोजन का 2, 1 हाइड्रोजन का 1, 2 का 2, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। दोनों को प्लस किया आया 18U। ये किसका है, वाटर का। वाटर क्या है, मॉलिक्यूल। 18U इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, मॉलिक्यूलर मास है वाटर का। अगर आपको को बोले कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालिए, एटॉमिक मास नहीं, ग्राम मॉलिक्यूल है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालिए, GMM, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास वाटर का कितना होगा, वो होगा 18 ग्राम, बिकॉज 18 ग्राम में 1 मोल है वाटर का, मॉलिक्यूल का। 1 मोल वाटर में कितने मॉलिक्यूल होते हैं वाटर के, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल होते हैं वाटर के। तो इन टर्म ऑफ मास मैंने आपको कहा कि अगर हमारा मास एटम के लिए होगा तो उस मास को ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं, अगर आपका मास मॉलिक्यूल के लिए होगा तो उस मास को ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। अच्छा, सेकंड कैटेगरी है, इन टर्म ऑफ मास कंप्लीट है। इन टर्म ऑफ अगर नंबर को आपको बोले, कि जाओ बच्चा आप ले आओ 1 मोल पेन, आप 1 मोल पेन उठा के ले आओ, तो आपने कितने पेन लाने हैं, आपने कुछ नहीं सोचना, आपने सोचना है 1 मोल किसके बराबर है, 1 मोल 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर है। तो 1 मोल पेन अगर मैं मांग रहा हूं तो कितने पेन लाने हैं, आपने इतने पेन लाने हैं। तो इसका मतलब 1 मोल पेन इतने पेन के बराबर है। अगर मैं आपको बोलूं जाओ 1 मोल एटम के उठा के ले आओ नाइट्रोजन के, 1 मोल एटम ले आओ नाइट्रोजन के, आपने कितने नाइट्रोजन के एटम लाने हैं, आपने 6.022 इंटू 10⁻23 नाइट्रोजन के एटम लाने हैं। अगर मैं आपको बोलूं जाओ 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल ले आओ, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का ले आओ, तो आपने कितने मॉलिक्यूल लाने हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, आपने 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल लाने हैं। तो इन टर्म ऑफ मॉलिक्यूल 1 मोल हमेशा
हमेशा इतने नंबर के बराबर होता है। अगर वो आपका एटम होगा तो इतने नंबर एटम के बराबर होगा, अगर वो आपके मॉलिक्यूल होगा तो इतने नंबर मॉलिक्यूल के बराबर होने वाला है। यहां तक क्लियर है? तो इन टर्म ऑफ नंबर भी मैंने आपको बताया, आप देख लीजिए, आपकी बुक में, आपके नोट्स में ऐसा ही लिखा होगा, आपको समझ आ जाएगी। थर्ड, इन टर्म ऑफ वॉल्यूम की बात चलेगी। इन टर्म ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम जब भी हुआ हमें गैसेस का कंसेप्ट आ गया, हमने देखा गैसेस के बारे में। तो गैसेस के लिए एक, अगर मैं आपको बोल दूं, अगर मैं बोलूं कि बताइए एक मोल गैसेस में कितने एटम होते हैं गैसेस के, एक मोल, अभी बात चलिए एक मोल किसके बराबर है, तो एक मोल गैसेस में 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल होते हैं सर गैसेस की। और इतने पार्टिकल जो गैसेस के हैं वो कितने वॉल्यूम के बराबर होंगे, वो 22.4 लीटर वॉल्यूम के बराबर होने वाले हैं। अगर नहीं क्लियर हो रहा, मतलब इतने पार्टिकल को कितना वॉल्यूम चाहिए, इतना वॉल्यूम चाहिए, लेकिन कंडीशन है, कंडीशन क्या है, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर क्या है सर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर है, टेम्परेचर जब होगा हमारा 273 केल्विन और प्रेशर होगा हमारा 1 एटमॉस्फेयर, तब ही हमारी गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर के बराबर आएगा। चाहे वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, अमोनिया हो, कोई भी गैस हो, किसी भी गैस का वॉल्यूम इतने मोल के बराबर होने वाला है। एक मोल गैस का वॉल्यूम इतने लीटर के बराबर होने वाला है, लेकिन कंडीशन स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्यों? क्योंकि हमें पता है कोई भी गैस प्रेशर और टेम्परेचर के चेंज करने पे उन गैस का वॉल्यूम भी चेंज हो जाता है। हम जानते हैं, क्योंकि गैसेस के वॉल्यूम दूर दूर, टेम्परेचर बढ़ाइए ना, दूर दूर हो जाएंगे, ठीक है। तो कोई भी गैसेस टेम्परेचर और प्रेशर के चेंज करने से उनका वॉल्यूम भी चेंज हो सकता है। तो यहां तक हमने मोल कंसेप्ट को डिस्कस किया इन टर्म ऑफ मास, इन टर्म ऑफ नंबर और इन टर्म ऑफ वॉल्यूम। तो कुछ फॉर्मूलाज मैं आपके सामने यहां पे नोट डाउन करता हूं, उन फॉर्मूलाज को देखिए और फॉर्मूला देख के आप बड़े न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो ये है कुछ 4 फॉर्मूलाज जो आपके सामने हैं। कहा गया कि आप नंबर ऑफ मोल्स एटम के लिए निकालेंगे तो किस फॉर्मूला से निकालेंगे, वो फॉर्मूला है गिवन मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा आपको एक दो, आप देखिए। आपको कहा नंबर ऑफ मोल निकालिए, n नंबर ऑफ मोल निकालिए, किसके लिए, एटम के लिए। तो गिवन मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास, गिवन मास को m से रिप्रेजेंट करते हैं और ग्राम एटॉमिक मास को GAM से रिप्रेजेंट करते हैं। यह है एटम के लिए नंबर ऑफ मोल निकालने का फार्मूला। अगर आपको कहा गया मॉलिक्यूल के लिए निकालिए कितने नंबर ऑफ मोल हैं उस मॉलिक्यूल में, तो आपके लिए फार्मूला है गिवन मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास को m से रिप्रेजेंट एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास को GAM से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द फार्मूला फॉर मॉलिक्यूल। अगर आपको कहा गया वॉल्यूम निकालिए, किसी गैसेस के लिए निकालिए नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, ठीक है। तो आपने गैसेस के लिए नंबर ऑफ मोल निकालने हैं, वॉल्यूम ऑफ अ गिवन गैस V डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर, ठीक है। तो इस फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं। अगर आपको कोई नंबर दिया गया है, ठीक है, और कहा गया कि इस नंबर में कितने मोल हैं, ठीक है, तो आपने मतलब इस पार्टिकल में कितने मोल हैं, तो आपने उस पार्टिकल के लिए निकालना है नंबर ऑफ पार्टिकल कितने दिए हुए हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ पार्टिकल को n से रिप्रेजेंट करते हैं, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर को Na से रिप्रेजेंट करें, एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। तो एवोगैड्रो नंबर किसके बराबर होता है, एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल के बराबर होता है। देखिए मैं एक न्यूमेरिकल 2 करवाता हूं आपको ये सारा का सारा फॉर्मूले वहां से क्लियर हो जाएंगे। एक बार आप देखिए, जरा नोट डाउन करते रहिए साथ साथ। क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन ये है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 392 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ये है क्वेश्चन। अब सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, सीधा दिमाग में चला जाना चाहिए कि सल्फ्यूरिक एसिड हमारा मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल के लिए नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, तो फॉर्मूला यहां जो लिखा था वो आना चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है हमें गिवन जो मास दिया हुआ है, वो गिवन मास क्या दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास।
GMM, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब गिवन मास तो हमें दिया हुआ है 392 ग्राम। अब हमें ग्राम मॉलिक्यूलर मास नहीं पता। ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हमें मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए, क्योंकि जो मॉलिक्यूलर मास होगा उसी के आगे G लगा दो, ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। तो सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है वो पता होना चाहिए हमें। 2 हाइड्रोजन है तो 2, सल्फर है तो 32 और 4 ऑक्सीजन है तो 4 मल्टीप्लाई एक ऑक्सीजन का होगा 16। सबको करेंगे 92 यूनिट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड 92 ग्राम इज द ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब 92 ग्राम पता चल गया हमें, इस फॉर्मूला में पुट करके देख लीजिए। गिवन मास क्या दिया हुआ है 392 ग्राम डिवाइडेड बाय 92 ग्राम इज द ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा जी 4। तो 4 नंबर ऑफ मोल आंसर आया। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल, कितना है 392 ग्राम में, 4 मोल है हमारे 392 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में। तो इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है आपके लिए, वो देखिए क्या क्वेश्चन है। बोल रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल, कैलकुलेट द number of moles in 44.8 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट एसटीपी कंडीशन। ठीक है, ये क्वेश्चन है। आपको बोला गया कि 44.8 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है वॉल्यूम वाले केस के लिए। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है वॉल्यूम जो दिया है गैस का, वॉल्यूम ऑफ गैस गिवन, वॉल्यूम हमारा गैस का जो दिया है डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। वॉल्यूम हमें कितना दिया हुआ है वो देखिए जरा, वॉल्यूम हमें दिया हुआ है 44.8 लीटर डिवाइड बाय 22.4 लीटर। जो डिवाइड करके आंसर आएगा वो है 2। तो कितना नंबर ऑफ मोल होंगे हमारे पास, 2 नंबर ऑफ मोल निकल के आए। तो यहां से इस तरीके से हम डिफरेंट फॉर्मूलाज में डिफरेंट चीजें पुट करके हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।